रविकांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्जिट पोल्स में। आज देखिए एग्जिट पोल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रज्ञा जी, रविकांत सर से मेरा सवाल पहला ये है कि रविकांत सर, राजस्थान के भीतर देखिए किस तरीके से बाजी पलटती हुई दिखाई दी है। राजस्थान सबसे ज्यादा फंसा हुआ राज्य था, सबसे ज्यादा राजस्थान के ऊपर माथापच्ची चल रही थी कि राजस्थान में क्या होगा। इन आंकड़ों को देखकर क्या कहेंगे रविकांत सर? देखिए, राजस्थान की जनता ने इस बार रिवाज को बदल दिया है, ये एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं। और कल की ही बातचीत में मैंने प्रज्ञा जी आपसे कहा था कि बाजी अभी भी अशोक गहलोत के हाथ में है। मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा अशोक गहलोत के हाथ में है। और ये आंकड़ा दिखाता है कि अशोक गहलोत के अंतिम 2 साल में जो लोक कल्याणकारी योजना है, चिरंजीवी योजना, जो रोल मॉडल बन सकती है देश के लिए, 25 लाख रुपए जिसमें मिल रहा था लोगों को, अब बढ़ा करके 50 लाख कर दिया राहुल गांधी के कहने पर। 10,000 रुपए महिलाओं को प्रतिवर्ष देना, जो गारंटी है राहुल गांधी की। वहां इंदिरा जो रसोई थी, बेहद बेहद महत्वपूर्ण। इसकी चर्चा बहुत कम हुई है मीडिया में, लेकिन मैंने वहां के लोगों से बात की, खास करके जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनका कहना था कि साहब 10-8 रुपए में हमको यहाँ भरपेट भोजन मिलता है, हमारे लिए इससे अच्छा और कोई विकल्प नहीं हो सकता है। 500 रुपए का सिलेंडर, ये पहली बार शायद हो रहा था राजस्थान में, पूरे देश में जो रोल मॉडल स्थापित किया। तो अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं, उन्होंने आखिरी समय पर अपना काम दिखाया, अपना वो पूरा जादू दिखाया। और जिस तरह के जादूगर माने जाते हैं अशोक गहलोत, वो डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में फिर से एस्टेब्लिश करते हुए दिखाई दे रहा है। रिवाज टूट रहा है पिछले 30 साल का। जी बिल्कुल सही बात है रविकांत सर, बड़ी बात कही जाती है रोटी पलटेगी, रोटी पलटेगी, रोटी इस बार पलट देंगे, ऐसा कुछ चल रहा था। लेकिन इस बार एक चीज और है, दो चीजें ग्राउंड पर रविकांत सर हमने भी देखी कि वसुंधरा राजे को किनारे करना या तो फिर बीजेपी के लिए बहुत फायदे का सौदा होने वाला है या तो नुकसान का सौदा होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि वसुंधरा राजे को किनारे करना, जो बात, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी सामने रहे, चेहरा उन्हीं का हर तरफ दिखा, मोदी वर्सेस गहलोत ही होता रहा। तो आपको क्या लगता है वसुंधरा राजे को किनारे रखना, वो सम्मान उनको ना देना जिसकी वो हकदार रही, और उनको आगे ना आने देना, फिर अंत में किसी तरीके से मनाने जुनाने की कोशिश करना, क्या ये भी एक कारण रहा जो ये आंकड़े हम देख पा रहे हैं एग्जिट पोल में बीजेपी को धराशायी होते हुए? डेफिनेटली ये भी एक बड़ा कारण है। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा घोषित कर देती बीजेपी, तो शायद ये आंकड़ा आपको उल्टा दिखाई देता। जहां बीजेपी थी वहां कांग्रेस दिखाई देती है, कांग्रेस की जगह बीजेपी दिखाई देती। तो वो बड़ा फैक्टर है निश्चित रूप से। लेकिन कांग्रेस को जो बढ़त मिल रही है उसमें अशोक गहलोत की योजनाएं हैं। वसुंधरा राजे सबसे पॉपुलर लीडर है बीजेपी की वहां पे, और मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी अशोक गहलोत के बाद सबसे बड़ी पसंद है वो। जो बीजेपी के लीडर हैं उसमें चाहे वो बालक दास को इस समय मोदी जी उनको ब्रांड बना रहे थे, योगी आदित्यनाथ के बरक्स उनको खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, और राज्यवर्धन राठौर से लेकर के दिया कुमारी तक, वो ओम बिरला से लेकर के, और हमारे जो कानून मंत्री हैं मेघवाल साहब, वो भी देख रहे थे मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ। तो इसने पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं कि खत्म कर दिया है, और अशोक गहलोत के हाथ में बाजी चली गई है, ऐसा लगता है। जी रविकांत सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, मैं चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ के आंकड़े भी स्क्रीन पर लाए जाएं। जिस तरीके से राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि इस बार जो नतीजे आ रहे हैं वो नतीजे सिर्फ और सिर्फ बातों के, जुमलों के नतीजे नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ के आंकड़े दिख रहे हैं, सिर्फ जुमले काम नहीं आ रहे, आपकी बार जनता ने ठोक छत्तीसगढ़ में किया है। जी प्रज्ञा जी, छत्तीसगढ़ के भीतर कांग्रेस की जो बढ़त दिखाई दे रही है, इंडिया टुडे न्यूज टुडे चाणक्य के सर्वे में न्यूज 24 के साथ जो मिलकर सर्वे करता है, इसमें ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे दी है। मामा को जो किनारे किया, मामा को किनारे लगाने की भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है, वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों के भीतर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिमिलर थी। प्रज्ञा जी 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट लूंगा प्रज्ञा जी। 2 राज्य देखे भरत जी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इसको देखिए कि दोनों राज्यों में अपने कद्दावर नेताओं को
किनारे किया गया, मुख्यमंत्री के फेसेस को किनारे किया गया, उसका दुष्प्रभाव दिख रहा है एग्जिट पोल के इस आंकड़ों पर। जी बोलिए भरत जी। जी प्रज्ञा जी, मैं यही बात कह रहा था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक जैसा ही प्रयोग किया था। वो प्रयोग था कि वहां की लोकल बॉडी को किनारे लगाना, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना, साथ साथ एग्जैक्ट 7 सांसदों को उतारना। तो दोनों जगहों पर वही चीज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं गई है और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा उठाते हुए हम देख सकते हैं। हमारे साथ रविकांत सर हैं। शैलेश सर भी जुड़ गए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविकांत सर, अब देखिए, हमने जो आंकड़े देखे, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है, राजस्थान में भी बढ़त बनाते हुए दिख रही है, छत्तीसगढ़ में भी दिख रही है, लेकिन अगर हम दो राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, जहां पे मुख्यमंत्री फेसेस को बीजेपी के अपने खतावर नेता जिनको किनारे किया गया, चाहे वो वसुंधरा राजे की बात कर लीजिए, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की बात कर लीजिए, जो किनारे किया गया, इसका दुष्प्रभाव भी साफ दिखाई दे रहा है अभी एग्जिट पोल्स के आंकड़ों पर। बिल्कुल, आपका माइक म्यूट है रविकांत सर। जी सर, ये देखिए, ये बीजेपी का ब्लंडर है और हर उस पार्टी के साथ होता ही है ये कि जो तानाशाही रवैया अपनाने लगती है। अब बीजेपी का मतलब मोदी जी है, तो मोदी जी जो चाहते हैं, आपने सारे छत्रपों को हटा दिया। मध्य प्रदेश में आपने शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर दिया, रमन सिंह को छत्तीसगढ़ से बाहर कर दिया, वसुंधरा को राजस्थान से बाहर कर दिया। तो और आप दूसरी तरफ देखिएगा, कांग्रेस पार्टी ने चपटे छत्रपों को मजबूत किया और हर राज्य में उसके दो छत्रप। आप जाएंगे छत्तीसगढ़ में तो उनके साथ टीएस सिंह देव हैं और बघेल साहब हैं। मध्य प्रदेश में आएंगे तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं। आप राजस्थान जाएंगे तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट है। ये जो जोड़ी है हर स्टेट में, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, और उधर देखिए, अगर आप जोड़ी देखेंगे तो सेंटर में उनका राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, और उस पर तुरुप का एक प्रियंका गांधी। ये जो तिकड़ी है वहां की, लेकिन असली जो दो लोग हैं, जो जोड़ी है, वो राहुल और इनकी है, खड़गे साहब की। ये कमाल का काम कर रही है। और मैं कल भी आपसे कह रहा था कि इतना संगठित कांग्रेस पार्टी को मैंने पिछले 10 साल में नहीं देखा। इतना बेहतरीन टीम वर्क, जो एक जमाने में मोदी जी के लिए कहा जाता था, बीजेपी के लिए कहा जाता था, आज वही बात कांग्रेस पार्टी के लिए कही जा रही है और इसके नतीजे भी आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये असली खेल है। जनता उसी को चाहती है जो उसके बीच जाता है, जो उसके लिए मेहनत करता है, जो उसके मुद्दों पर बात करता है। कहीं कोई करिश्मा नहीं होता चुनाव में। हाँ, झूठ बोल करके कुछ समय के लिए आप ठग सकते हैं, लेकिन जनता को न तो आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत बेवकूफ है, ना आप ये कह सकते हैं कि वो चालाक है। जनता है। जो लोग हैं वो वास्तव में बहुत सरल है और उम्मीदों पर वोट करते हैं। और बिल्कुल वो उम्मीदों पर उन्होंने वोट किया। काम पर वोट करने के लिए आती है रविकांत सर, तो वो किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आती, फिर चाहे वो किस तरह का ध्रुवीकरण हो, लालच हो या कुछ भी हो। रविकांत सर, जिस तरह से मध्य प्रदेश के आंकड़े देख पा रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को उतारना, 3 मंत्री हैं भाई, उनका वो मैजिक क्या काम आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? वहां भी कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है। हालांकि कई सारे सर्वेज हैं जिनमें अगर सी वोटर की बात करें तो सी वोटर में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है मध्य प्रदेश के सर्वे में। देखिए, मध्य प्रदेश में एक जो डाउट है वो है उन महिला वोटर्स का, जिन्होंने बहुत कतारबद्ध होकर के उत्साहपूर्वक वोट किया है। और खुद कांग्रेस के लोग थोड़ा सा डाउट में है कि अगर ये वोटर जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, लाडली बहना योजना, अगर उस पर वो मेहरबान है तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा, तो बीजेपी उसके फायदे में रह रही है। लेकिन अगर ये बदलाव के लिए कतार है तो डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी बहुत आसानी से वहां बहुमत पाने जा रही है। हालांकि 6 महीने पहले जो उम्मीद दिख रही थी कि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करेगी, और राहुल गांधी ने भी एक बार कहा था कि हम 150 सीट जीतेंगे, वो वास्तव में उस समय की तस्वीर थी। लेकिन रिकवर किया बहुत मध्य प्रदेश में, जो एंटी इनकम्बेंसी थी वहां पे। बिल्कुल, हाँ जी, बढ़त तो साफ है, बढ़त साफ है, लेकिन जो है जी, मेरा सवाल है प्लीज, मेरा एक सवाल है, मेरा सर से एक सवाल है। राजस्थान सबसे फंसा हुआ राज्य था, ठीक? राजस्थान में प्रोफेसर रविकांत सर क्या देखते हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी वो नहीं कर पाई जो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था? मतलब वहां का तो रिवाज था,
बदल जाना, क्यों नहीं बदल पाए आप सर? मैं 3 कारण जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे करना। नंबर 2 कारण है वो है अशोक गहलोत की लोक कल्याणकारी योजनाएं। और नंबर 3 है कांग्रेस पार्टी का एकजुट होकर के चुनाव लड़ना और मुद्दों पर चुनाव लड़ना। ये 3 बड़े फैक्टर हैं राजस्थान में बढ़त के लिए। तो क्या सर वसुंधरा राजे को राजस्थान की जनता मोदी से ज्यादा चाहती थी? डेफिनेटली वो राजस्थान की सबसे बड़ी लीडर है, बहुत लोकप्रिय है। बस उनके साथ ये है कि वो रीढ़ के साथ है, वो तन करके खड़ी होने वाली महिला है, और ये किसी भी राज्य के लिए आत्मसम्मान का विषय होता है। मोदी जी अगर गुजरात में उस तरह से लोकप्रिय है तो वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती हैं? वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार वहां मुख्यमंत्री रही, बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही बीजेपी के अपने सपोर्टर्स के बीच में। और उनको किनारे करके आप किसी को भी, राज्यवर्धन राठौर हो, बालक दास हो, ओम बिरला हो, इन लोगों की वो हैसियत नहीं है, ये अपने जिले के नेता नहीं है ठीक ढंग से। भले ही तो क्या उनका सर ओहदा लोकसभा अध्यक्ष का हो या वो कानून मंत्री हो, लेकिन अपने तो क्या जिले में सर उतनी ये पकड़ नहीं रखते हैं। तो क्या सर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान के लोकल लीडर्स को निपटाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक राज्य गंवा दिया? निपटा दिया, मैं उसी शब्द को थोड़ा बदल के कह रहा हूं, निपटा दिया मोदी जी ने। और इसीलिए जो जो शब्द था जिसको लोगों ने बोला, और मैंने शायद एक बार आपके यहाँ कहा ही था कि मोदी जी अब भाजपा के लिए पनौती होने जा रहे हैं, लाइबिलिटी साबित होने जा रहे हैं, बोझ बन जा रहे हैं वो। क्योंकि जब आप अपने ढंग से काम करने लगते हैं, लीडरशिप खत्म कर दी आपने, केवल मोदी जी तय करेंगे कि कौन वहां पर होगा। आपको एक खट्टर चाहिए, आपको भूपेंद्र पटेल जैसा आपको मुख्यमंत्री चाहिए, उस तरह का चेहरा चाहिए जो जब आप कहें तब आप पूरी कैबिनेट को खत्म कर दें। लेकिन राजस्थान की जो जनता है वो आत्मसम्मान और स्वाभिमान से भरी हुई जनता है। वो गुजरात की तरह मोदी जी को उस तरह से नहीं मानती है कि जो बड़ा जो हमारा लीडर है वो अच्छा है लेकिन गुजरात में हालात खराब है। वो भाव राजस्थान का नहीं है। तो वो इन सबको निपटाने के चक्कर में भाजपा को निपटा बैठे मोदी। शैलेश सर भी हमारे साथ है। शैलेश सर, ये जो हम अभी आंकड़े देख पा रहे हैं, हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, जैसे छत्तीसगढ़ में लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी होगी, ये सब जो है इस बार रोटी पलट देगा, बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन आपकी बार जो हम ये आंकड़े देख रहे हैं, इसमें आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? ये क्या है, कौन सा जादू चला है? क्या कांग्रेस का राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है, या फिर इस बार कोई चमत्कार हुआ है? शैलेश सर, आपका माइक म्यूट है सर। जी धन्यवाद। जो मैं देख पा रहा हूं वो एक ही बात है, और वो ये है कि मोदी मैजिक जो था वो खत्म हो रहा है। जिस मोदी मैजिक के जरिए 2014 में ये सत्ता पर बीजेपी पहुंची थी, सत्ता में पहुंची थी, और जिस तरह से पहुंची थी, वो जो ताना बाना था वो पूरा का पूरा टूटने लगा है। और मैं इसकी तुलना जो 2018 के इन्हीं विधानसभाओं के चुनाव थे उससे करना चाहूंगा। आपने देखा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी हार गई थी, कांग्रेस को बहुमत मिल गया था, लगभग बहुमत मिल गया था, सरकार बना ली थी, जबरदस्ती तोड़ा गया। राजस्थान में नहीं तोड़ पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं तोड़ पाए, और अब तेलंगाना में कांग्रेस जो है इमर्ज कर रही है। ये सब कुछ ये बताता है कि मोदी मैजिक खत्म हो रहा है। 18 के बाद 19 में वो मैजिक क्यों काम कर गया, सभी लोगों को मालूम है कि वो पुलवामा में जो कुछ हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, हमारे 42 जवान मारे गए, उसके बाद एक दिखावे के लिए एक हवाई जहाज भेज करके और जो भी किया गया वहां गिरा दिया गया। और ये सिर्फ इसका एक नतीजा था कि देश में एक पाकिस्तान विरोधी और नेशनलिस्ट भावना जो है, राष्ट्रवादी भावना, उसका संचार हुआ, और 2019 में उनको फिर बड़ी जीत मिल गई। तो ये 18 वाली स्थिति में बीजेपी फिर से पहुंच चुकी है। और ये एक ही जगह की बात नहीं है, आप और राज्यों में भी अगर देखें कि माहौल क्या है, तो बीजेपी का ग्राफ जो है वो गिरता हुआ नजर आता है। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव और इसके बीच में जो गैप है, उसमें मोदी जी कोई और मैजिक, पुलवामा जैसा कोई मैजिक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अभी तो देखना पड़ेगा इसको। अदरवाइज मुझे लगता है कि उनका ग्राफ बहुत नीचे आ चुका है। और जो ये कांग्रेस गलती क्या देख रहे हैं, जो ग्राफ नीचे आ रहा है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, इसका सबसे बड़ा कारण क्या दिख रहा है?
भाई सबसे बड़ा कारण ये है कि आपकी जो औद्योगिक नीति है उसके चलते जो छोटे शहर हैं बाकी जगहों पर जो है वो न तो उद्योग आया और ना ही रोजगार के अवसर बढ़े। यहाँ बल्कि ये हुआ कि जब नोटबंदी के बाद जो उद्योग छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए थे वो शुरू नहीं हो पाए, तो बड़ी तादाद में बेरोजगारी है और नौजवान जो है इस पर चिंतित है। उसको तोपने के लिए इन्होंने 5 किलो अनाज वाली स्कीम शुरू कर दी और ये गैस ले लो और ये सब कर लो, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले। दूसरी बात, शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, मतलब उसको सरकारी क्षेत्र में लोगों को दिख रहा है, और जिन राज्यों में और जो लोग शिक्षा को लेकर के गंभीर काम कर रहे हैं उनको अगर आप देखेंगे तो ये लगेगा कि उनकी लोकप्रियता जो है वो कम नहीं हो रही है इस तरह से। अगर आप सरकार ने दिल्ली में या पंजाब में वो जो शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं कि स्कूलों को बेहतर बनाओ, पढ़ाई को बेहतर करो और जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर मिले, उसके उल्टा है यदि सरकार की नीति जो कर रहा है वो प्राइवेट सेक्टर करे और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसकी जो शिक्षा का क्षेत्र है उसकी दयनीय स्थिति है। तो शिक्षा है, रोजगार है, उसके बाद जो तीसरी चीज आती है कि लोगों ने लंबे समय तक उनको देखा था, अब आप जो बातें करते हो और वो बात पूरी नहीं होती है तो धीरे धीरे लोगों के भीतर एक भाव ये लगता है कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, उस मुकाबले काम नहीं कर रहे हो। आप देखिए बैंकों में लाखों 25 लाख करोड़ में नहीं फिगर देख रहा था कि बैंकों का जो कर्ज है जो बड़े पूंजीपतियों ने लिया था उसको माफ कर दिया गया, लेकिन उसके बदले में किसान के पास क्या पहुंचा? किसान की आमदनी 2 गुनी 3 गुनी करने की बात की गई थी, कहाँ बढ़ी किसान की आमदनी? तो आप जो है चीजों चूंकि खाने पीने की चीजें सस्ती रहनी चाहिए और सस्ता रखने के लिए सारा उपाय करते हो। अभी आप देखिए जिन चीजों चावल उसका निर्यात जो छूट थी वो कम कर दिया आपने ताकि यहाँ तो ये जो सारी चीजें हैं ये इम्पैक्ट करती हैं और जो राष्ट्र गाँव तक जो बात जाए बिल्कुल बात नहीं कहीं जी। और ये ग्रासरूट पर मेहनत नहीं हो पाई बीजेपी की तरफ से भी दिखाई दे रही है। तो मिशन तनवानी कहाँ ला रही है भाई? ये किसकी सलाह लग रही है? जी कहा जा रहा है भाई करेंगे एकदम चमकदार हो जाएगा, मोदी जी का चेहरा एकदम चमका देगा, भभक जाएगा पूरा चुनाव एकदम बल्ले बल्ले कर देगा। ये छत्तीसगढ़ राजस्थान क्या कह रहा है जी? किसकी लग रही है भाई? देखिए देश की जनता एक बार उम्मीदों पर वोट करती है और एक बार बर्बाद देती है। मोदी जी का मैंडेट उतना ही चलना था और जो राज्यों में वो जीतती थी उसमें 6 बड़ी कम होती थी। तो एक तो आपने छतों को खत्म कर दिया, दूसरा आप मैजिक काम नहीं कर रहा है, मैजिक काम नहीं कर रहा है। मोदी जी का मैजिक बना था वो कर मीडिया के जरिए उसकी हवा बुलाई गई। दरअसल लोगों ने उम्मीदों पर वोट किया, जब आप लाख आएंगे, 2 रोजगार पर लेंगे और क्या किसानों की आमदनी दोगुनी जाएगी, बचत करना हो जाएगा, देश से आ जाएगा। अखबार में ये भी छपा कि साहब इनकम टैक्स 4 साल तक नहीं लगेगा। बाबा राम आ गए थे, क्या कह रहे थे वो? तो उम्मीदों पर इस देश का पैमाना मोदी जी के साथ चला गया। जो उन्होंने साल में किया विभाजन, हिंसा, नफरत, घृणा, इसके अलावा बीजेपी और कोई उपलब्धि तो नहीं है। वो बात अलग है कि मोदी जी कहते हैं वो मजबूर बाहर आ गए 10 दिन बाद, तो मोदी जी की महिमा वहाँ गाई जा रही है। या वो तो फाइनल क्रिकेट में मैं हार गई, इंडिया वरना मोदी जी की वजह से जीत रही थी वो फाइनल। तो उसके बाद ही उन्होंने शब्द ट्रेंड लिया। एक सवाल सर मेरा है, मैं बहुत देर से पूछना चाह रहा था। एक नरेंद्र मोदी जी का ट्रेंड हमने देखा है, मध्य प्रदेश में ट्रेंड था कि सारी लोकल बॉडी को किनारे करो, चुनाव लड़ो। कर्नाटक में हमने ये ट्रेंड देखा कि सबको किनारे करो, मोदी जी पर चुनाव लड़ो। राजस्थान में भी देखा किनारे करो, चुनाव लड़ो। ये मोदी जी का पर्सनल डिसीजन आया है या फिर आरएसएस या केंद्र की टीम का डिसीजन आया है कि जहां भी चुनाव लड़ेंगे हम मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे?
ये कैसे करते हैं कि सपने नारे करो? कॉन्फिडेंस ऐसे ऐसे आता है, क्या लगता है कि हमारे चेहरे पर ही जनता वोट देगी, बाकियों को नहीं देगी? अब ये कोई मुगालता पाल ले तो उसमें कौन क्या कर सकता है? वो दिन में देख रहा था आपका ये कार्यक्रम के अपुन ही ये भगवान है, क्या क्या करिएगा। जब मोदी जी ने मान ही लिया है कि मैं ही भाजपा हूँ, मैं ही आरएसएस हूँ, जो गीता में आता है ना कृष्ण का, मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं जो हो रहा है वो भी मैं कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। तो जहां मोदी जी को ये लगता है, इसलिए उन्होंने सारे छत्र खत्म किए। उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि लोग उनके चेहरे पर वोट करते। लेकिन है एक संख्या है, नो डाउट कि उनके समर्थकों की एक संख्या है, लेकिन वो 10 से 15% से ज्यादा नहीं है। और खुद बीजेपी का जो आधार वोट है वो 25% के ऊपर नहीं है। फिर वो सोशल इंजीनियरिंग जो करते हैं उसके जरिए वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार चुनाव में ओबीसी कार्ड चला, आदिवासियों के मुद्दे थे, दलितों के अधिकारों के सवाल थे, उसने ध्वस्त कर दिया। तो कमल ऐसे नहीं खिलता है, मोदी जी के मुस्कुराने से कमल थोड़ी ना खिलता है। कमल उन उम्मीदों पर खिला था, और आज आप उन उम्मीदों को जब कीचड़ में आपने तब्दील कर दिया है, खत्म कर दिया है, तो ऑब्वियस है कि लोग भी उस तरफ से मुंह फेर लिए हैं। इसीलिए आपको ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। रविकांत सर, बूथ लेवल की मेहनत पर भी बड़ी चर्चा चल रही थी कि बूथ लेवल पर जो बीजेपी है वो बहुत बेटर काम करती है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन इस बार जो बूथ लेवल का भी देखा गया, हालांकि बीजेपी की मेहनत बूथ लेवल पर दिखाई दे रही थी, लेकिन वो एग्जिट पोल में क्यों दिखाई नहीं दे रही है? जिस तरह के हम आंकड़े देख रहे हैं एग्जिट पोल में, वो तो बिल्कुल दिखाई दे रही है कि ये सारी मेहनत बिल्कुल डब्बा गोली साबित हुई। प्रज्ञा जी, इस बार उन्होंने दूसरे बूथ को मैनेज किया था, जो मुझे जानकारी मिली है, मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन जो रिपोर्ट मुझे मिली है मैं उसके आधार पर कह रहा हूं कि इस बार उन्होंने कांग्रेस के बूथ को मैनेज करने की कोशिश की थी। कांग्रेस का जो बूथ इंचार्ज था उसको मैनेज किया उन्होंने कि आपको कांग्रेस का काम नहीं करना है। तो अब जो कांग्रेस के लिए लॉयल है, आप भले ही मैनेज करिए, डराइए या उसको प्रलोभन दीजिए, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि वो आपकी बात मान लेगा। अब तो ये भी हो सकता है ना कि राजस्थान के सी वोटर का अगर हम सर्वे देखें तो राजस्थान में जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है उसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। 94 से 114 का अनुमान लग रहा है और कांग्रेस 71 से 91 का अनुमान दिख रहा है। तो ये देखिए, ये भी एक बार बिल्कुल एकदम अलग से आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसमें प्रज्ञा जी सारे सर्वे अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं, सारे सर्वे अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं, अलग अलग तस्वीर। किसी सर्वे को ये समझ नहीं आ रहा है कि किस राज्य में किसको देना है। एक सर्वे देखिए तो बीजेपी जीत रही है, दूसरा सर्वे देखिए तो कांग्रेस जीत रही है, तीसरा सर्वे देखिए तो वो बीच में अटका हुआ है, उसको नहीं समझ में आ रहा है इसको जिताएं कि उसको और भरत जी, ये सबसे इसका कारण ये है क्योंकि ये 5 राज्यों के चुनाव, 4 राज्यों की अगर हम बात करें, चारों राज्यों और सबसे बड़े राजस्थान और छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश की बात करें, तो ऐसा फंसा हुआ चुनाव है कि एग्जिट पोल भी कंफ्यूज हो गया है कि भैया किसकी सरकार बन रही है। सब अलग अलग आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन जो हम ग्राउंड की बात, जी रविकांत सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अब मैं जो सारे सर्वे जो मैं देख रहा हूं उसके आधार पर जो बात मैं कहता रहा हूं, जो देख रहा था वही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ये सारे सर्वे में लगभग तय। दूसरा, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है, थोड़ा सा एज कांग्रेस पार्टी को है। ये बात मैंने कल भी कही थी कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी जीत सकती थी बढ़िया मार्जिन से, वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस को वहां पे एज है। राजस्थान में मामला 50-50 है, तो आपको एक सर्वे में बीजेपी दिख रही है बढ़त में, एक में आपको कांग्रेस दिख रही है, तो असल में वो 50-50 का मामला है। और मुख्यमंत्री सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे सिंधिया। वो नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये तो तय है राजस्थान में। और तेलंगाना में बीजेपी का कोई मतलब ही नहीं है, वहां पे लड़ाई कांग्रेस और बीआरएस के बीच में है। तो उसके जो आएंगे सर्वे, वो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बढ़त दिखाएंगे। तो लब्बो लुआब यही है, अलग अलग सर्वों को अगर हम उसका एवरेज लें तो करीब करीब यही सूरत बनती हुई दिखाई देती है।